नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि यूनाइटेड नेशंस में भारत ने अपनी कोई बड़ी जगह बना ली हो, या किसी अन्य ऐसे ही वैश्विक संगठन में भारत का कोई व्यक्ति बैठा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सका। दरअसल पिछले 70 साल में जब कांग्रेस ने अपना एक छत्र राज्य इस देश पर बनाए रखा, तब उसने कभी ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की कि भारत कभी इतने बड़े किसी पद पर बैठ सके। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसी 2014 में सत्ता संभाली, तब से ही लगातार एक के एक बाद बड़े कारनामे किए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि 21 जून को एक वर्ल्ड योगा डे के तौर पर मनाने का जो प्रस्ताव था, पूरी दुनिया ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। अब इसके बाद एक और बड़ा जो कारनामा प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो कारनामा है किन ग्राउंड्स पर हुआ है। दरअसल WHO में अब भारत का जो आधिपत्य है वो होने जा रहा है, यानी अब भारत का WHO में एक छत्र राज होने वाला है। और ये कैसे संभव हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे की खबर बताऊं, आपसे यहाँ अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये खबर चीन, पाकिस्तान समेत अन्य भारत के सभी दुश्मन देशों के पास पहुँचे और उनको एहसास हो सके कि भारत की शक्ति अब क्या है। और साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके मोबाइल में तो ये खबर होनी ही चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अब 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, और जो WHO के 34 सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में भारत की तरफ से नामित किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त करने का प्रस्ताव 19 मई को 194 देशों ने पारित किया था। हालांकि हर्षवर्धन का जो पद है वो संभालना केवल अब एक औपचारिकता मात्र रह गया है। जब यह फैसला हुआ था कि वह WHO की दक्षिण पूर्व एशिया ग्रुप के लिए भारत की तरफ से नामित होंगे। इसमें सर्वसम्मति से यह भी तय किया गया था कि भारत मई से शुरू होने जा रहे 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड में रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत में अभी तक प्रति 1 लाख आबादी पर कोविड-19 से मौत के लगभग 0.2 मामले सामने आए हैं, जबकि दुनिया भर का ये जो आंकड़ा है वो 4.1 मृत्यु प्रति 1 लाख का है। अब सोचिए कि भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद भारत के अलावा इस पद का कोई और दावेदार हो भी नहीं सकता था। आपको बता दें कि भारत में मंगलवार को कोरोना की वजह से मौत के मामले लगभग 3163 तक पहुंच गए हैं, और संक्रमित मरीजों के कुल मामलों का आंकड़ा 1,01,139 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा है कि 18 मई को देश में कोविड-19 के लिए रिकॉर्ड 1,08,233 सैंपलों की जांच हुई। अभी तक कुल 24,25,742 सैंपलों की जांच हो चुकी है। और WHO की स्थिति रिपोर्ट 119 के मुताबिक मंत्रालय ने बताया कि पूरी दुनिया में 19 मई तक जो है लगभग कोविड-19 से कुल 3,11,847 मौत के मामले आए हैं। ये पूरी दुनिया में है, जो लगभग 4.1 मृत्यु प्रति लाख आबादी के बराबर है। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया चीन के गुनाहों के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब इसी कड़ी में चीन और WHO की मिलीभगत का बड़ा खुलासा हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया का विश्वास WHO पर बनाए रखने के लिए इसमें नए और ईमानदार लोगों को लाने का काम चल रहा है। और इसी कड़ी में भारत अब जो है वो WHO का प्रतिनिधित्व करने वाला है। मगर आखिर ऐसे क्या कारनामे चीन और WHO ने कर डाले थे, जिसके चलते ये अपना जो विश्वास था खो बैठे, और अब WHO के रिफॉर्म करने का समय आ गया था। आपको बता दूं कि चीन ने कोरोना पर हुई मौतों के मामले में दुनिया से झूठ बोला था। उसने कोरोना के मामलों के सही आंकड़े नहीं बताए थे। चीन ने चोरी छिपे लाशों को ठिकाने का भी काम किया था। कोरोना पर अपने गुनाह छिपाने की साजिश की। चीन ने 80 लाख मोबाइल यूजर्स गायब हो गए और इसकी किसी को जानकारी नहीं दी थी। चीनी मूल की न्यूयॉर्क में रहने वाली ब्लॉगर और पत्रकार जेनिफर जेंग ने यह दावा किया है कि इस तरह से लगभग 80 जो लाख मोबाइल यूज़र हैं वो एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। इसके पीछे चीन की कोई बड़ी साजिश है। इसके अलावा लगातार चीन की बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें अंधेरे में कुछ लोग मृत शरीरों को दफनाने या उनको डिस्पोज करने का काम कर रहे हैं।
जेनिफर जेंग ने तो यहाँ तक कहा कि चीन ने कोरोना का सच छिपाने के लिए हर संभव कोशिश की है। वुहान में रात के अंधेरे में लाशें दफनाई गईं, वुहान में चोरी छिपे लाशों को दबाया गया। जनवरी फरवरी 2020 में चीन के 80 लाख मोबाइल यूजर्स अचानक गायब हो गए। वुहान के ज़्यादातर अपार्टमेंट में अंधेरा छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन ने कोरोना के से जुड़े कई सबूतों को नष्ट भी कर दिया है। अब चीन में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है यानी WHO है, उसकी रहस्यमय चुप्पी शक पैदा करती है। यानी कि चीन में इतना बड़ा घोटाला और घपला चल रहा था, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी और WHO जो है वो इस पर चुप्पी साध कर बैठा था। वो चीन से कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा था कि आपके 80 लाख मोबाइल यूजर्स आखिर चले कहाँ गए। ख़ासतौर से ऐसे समय में जब कोविड-19 की महामारी फैली है तो आप किन लाशों को अंधेरे में चुपचाप दफना रहे हैं। अब WHO चीन की राजनीतिक पार्टी की तरह काम कैसे कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा था, जिसके बाद से ये पूरे रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसका नतीजा है कि अब भारत WHO का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे आगे आता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चीन पर यह आरोप लगता रहा है कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में उसने जानकारियां छिपाई, जिससे दुनिया भर में संक्रमण फैल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलेआम कहा था कि कोरोना वायरस चीन ने लैब में पैदा किया है और इसे लेकर उनके पास पर्याप्त सबूत भी हैं। और ये बात भी सही है दोस्तों। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार अगर हम देखें तो चीन का जो ये वायरस है ये एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन भी माना जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए वो अमेरिका समेत पूरे विश्व के उन सभी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहता है जो उसके सामने सर उठाकर चलते हैं या चल सकते हैं। इसी कड़ी में अब भारत के ऊपर भी ये हमला पुरजोर चल रहा है। इसी में चलते अब जो है भारत में जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के वो लगभग 1 लाख के पार जा चुके हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी बड़े देश इससे परेशान हैं और अब चीन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये जेनिफर जेंग कौन है जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जेनिफर जेंग जो है वो न्यूयॉर्क की एक ब्लॉगर राइटर है। 1966 में चीन के सिंचुआंग प्रांत में उनका जन्म हुआ था और 1991 में बीजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। अब जियो केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री इनके पास है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ और अपराधों का ये लगातार पर्दाफाश करती रही हैं और इन्होंने फ्री चाइना नाम से मशहूर किताब भी लिखी थी। अब सोचिए, चीन जैसा देश जो अपने यहाँ पर मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगाकर रखता है, वहाँ केवल मीडिया में वही दिखाया जाता है जो चीन का राष्ट्रपति दिखाना चाहता है। इनकी भी जो पहचान है वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से कुछ खास अलग नहीं है। केवल इतना फ़र्क है कि किम जोंग उन ने अपने देश में बाहर के देशों का बिजनेस नहीं आने दिया है, जबकि चीन ने इस काम को करके बहुत मोटा पैसा कमाया है। अब देश दुनिया की घटनाओं पर ये जो ब्लॉगर है वीडियो भी बनाती हैं। अब इसके चलते 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने इनको रिफ्यूजी का दर्जा भी दिया था और इसी बात पर अब चीन और ऑस्ट्रेलिया की आपस में तनी हुई है। आपको बता दें, कोरोना के मुद्दे पर जेनिफर जेंग ने अपने दावे उस वक्त पेश किए हैं जब चीन भी पूरी दुनिया के दबाव के आगे झुक गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि हमने दूसरे देशों को वक्त रहते इसके बारे में जानकारी दी और हमने इसकी रोकथाम और इलाज के तरीकों को दुनिया से साझा किया। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमने वो सभी प्रयास किए जो हम कर सकते थे जिनसे दुनिया के देशों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि चीन जांच में दुनिया को सहयोग करेगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में चीन की भूमिका पर स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो चीन कह सके कि उसने दुनिया को मदद करने के लिए किया है। आपको बता दें कि जिनपिंग ने ये बयान जिनेवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 73वीं सालाना बैठक में दिया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। लेकिन अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस वर्ष कोरोना की वायरस की वजह से ये जो बैठक है वो ऑनलाइन हुई, लेकिन अब पूरी दुनिया जो है इसकी महामारी की चपेट में आ चुकी है और अब समझिए कि दुनिया को इससे निकलते निकलते कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे और पूरी दुनिया अब इस महामारी को झेल कर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़े बड़े देश, जो इतने भी बड़े बड़े देश हैं, वो सब चीन से इसका हर्जाना भुगतान करने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। तो अब इसके चलते WHO पर भी इसका असर पड़ा, जिसके बाद से
WHO की इस नाकामयाबी के चलते उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत आन पड़ी। तो आपका दोस्तों इस पर क्या विचार है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार जब भी भारत को कोई अवसर मिला उसको बिल्कुल सही तरीके से बुनाया और देश के फ़ायदे के लिए इसको लेकर आए। तो इस पर अब आप क्या कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही आगे भी काम करते रहने चाहिए या नहीं? यदि आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को शेयर करवाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।